नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम नरक का वर्णन देखने वाले हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में हमें यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं? कृपया मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाली यम मार्ग के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम इसे सुनकर काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ प्रलय काल भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हो पापी बर्फीले हवा से पीड़ित होता है, तो कि कांटे चुभते हैं और महाविषधर सांपों द्वारा डसा जाता है। कई अग्नि से जलाया जाता है, कई सिंहों व्याघ्रों से भयंकर कुत्तों से खाया जाता है, कई बिच्छू द्वारा डासा जाता है। इसके बाद वह भयंकर 80 पत्रवन नामक नरक में पहुंच जाता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौवों, उल्लू, गधों, सर्गों तथा डासों से व्याप्त होता है। वह चारों ओर द्विगुणी वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरी की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जंकों से भरे कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई वालुका से व्याप्त और धकधकते ताम्र मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं भरे मार्ग पर चलता है, कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली से गिरने वाले शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, शस्त्र की और गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे तालाब भी वहाँ पर होते हैं। यम मार्ग के बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुख यानी है और उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह नदी 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भी भरी। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम भरकर कड़ाह में खोलते है घी की। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध इस नदी में है। इस प्रवाह में गिरने वाले पापी को तात कहते हैं। भूख प्यास से व्याकुल वो पापी रक्त का पान करता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच गिरे हुए पापी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पकड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कौवों द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैरों में जंजीरें से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा उनकी पिटाई की जाती है। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है।